प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर भोर में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने इस नई सुंदर सुबह को हमारे जीवन में दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आए। हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारी सुधि रखता है। शैतान के हर चंगुल से, उसकी चाल जाल से, उसकी छल चतुराई से वो हमारी रक्षा हिफाजत करता है। दुष्ट की युक्ति से हमें बचाता है। हम अपने प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है भजन संहिता 32 की 10 आयत से, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुष्ट लोगों को पीड़ा होगी। दुष्ट कौन होता है? जो बुरे काम करता है, बुरी युक्तियां बनाता है, बुरे विचार रखता है, लोगों की हानि के बारे में सोचता है, वो बस अपनी भलाई के बारे में सोचता है। और भी बहुत सारे काम जो इस संसार में होते हैं जो बुरे हैं, वो काम करने वाला व्यक्ति का कौन होता है? दुष्ट होता है। जो इस संसार पर राज्य करने वाले शैतान के पीछे चलता है, उसके सारी युक्तियों को पूरा करता है, वो दुष्ट होता है। जो वचन के बिल्कुल खिलाफ चलता है वो दुष्ट होता है। दुष्ट की कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तमाम प्रकार के बुरे काम जब किसी के जीवन में होते हैं वो दुष्ट होता है। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, यानी इस संसार में जो शैतान दुष्ट है उसके क्या होगी? पीड़ा होगी, और उसके पीछे चलने वाले लोगों को पीड़ा होगी। लेकिन प्रभु का वचन कह रहे हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यानी आप और हम प्यारो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिसकी दृष्टि में परमेश्वर महान है, तो उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। हम जो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलने की चौकसी करते हैं, अपने खुदा का भय मानते हैं, आपके जीवन में क्या होगा? करुणा होगी। आप करुणा से घिरे हुए रहेंगे। हालेलुया। तो क्या ये उत्तम बात नहीं? क्या ये भली बात नहीं कि हमारे जीवन में जो इतने सारे परमेश्वर अनुग्रह हमारे जीवन में करते हैं, कि अच्छी अच्छी बातों से हमें भरते हैं, हम जो आज की सुबह में उठे हैं उसको धन्य कह रहे हैं। क्या ये परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में नहीं है कि उसकी ये भली भांति सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई है कि हम उसको आज की सुबह में महिमा दे पाए? हम यदि अपने जीवन को देखें, संसार को देखें, तो कितने लोग हमें दिखेंगे जो कल थे लेकिन आज नहीं है, जिनके जीवन में कल कुछ और परिस्थिति थी लेकिन आज कुछ और परिस्थिति है। हमारे जीवन में प्रति एक चीज का जो अच्छी होती है, श्रेय किसको जाता है? हमारे परमेश्वर को, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन में ऐसी उत्तम भली है। हम तो इस चीज को बस यूं ही सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही है। क्या हमारे ऐसे काम हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा डिजर्व कर सकें? हम अपने आप को बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। हमारा सामने वाला पर्सन भी हमें इतना अच्छा नहीं जानता जितना हम खुद को जानते हैं। तो हमको हमसे भी बेहतर जानने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है। और जब उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है कि उसकी करुणा हम पर है, उसकी करुणा में हम घिरे हुए हैं, तो इस बात को हमने बखूबी याद रखने की जरूरत है कि हमें अपने परमेश्वर के पीछे चलना है। उसकी करुणा को हल्के में नहीं लेना है, इसको यूं ही जाने नहीं देना है, बल्कि अपने परमेश्वर के पीछे चलने की चौकसी करनी है कि जब परमेश्वर मेरे ऊपर इतनी करुणा कर रहा है तो मैं उसको जीवन से क्या उत्तम दूं, क्या उत्तम चढ़ाऊं कि मेरे परमेश्वर के राज्य को महिमा मिले और उसका नाम आदर पाए। तो हमें भी अपने परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके पीछे चलना है, उसका भय मानना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। तो सच में हमारे परमेश्वर की करुणा से हम घिरे रहेंगे। हालेलुया। आइए आज की सुबह में हम अपने परमेश्वर को धन्य कहें उत्तम वचन के लिए, उत्तम करुणा के लिए, कि उसकी करुणा के घेरे में हम हैं। हम उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद खुदा, आज की सुंदर सुबह को जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। कितने ही लोग इस संसार में हैं जिन्होंने आज की सुबह को नहीं देख पाए हैं प्रभु, वो सो गए हैं पिता, लेकिन धन्य है आप जिन्होंने हमें सुंदर सुबह दिखाई है प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की सुंदर सुबह में जितने भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, आपको अपने जीवन का आधार मानकर आपके सामने है खुदा, जितने आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, आपकी करुणा एक एक के जीवन में बनी रहे प्रभु, वो आपकी करुणा में घिरे रहे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि दुष्ट लोग को पीड़ा होगी, लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं उन पर परमेश्वर की करुणा होगी खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार उन पर करें प्रभु, उनको होने दे खुदा, करुणा से घिरने दें परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस खुदा। आपके लोग जब आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु, आपका भय
अहम मानते हैं परमेश्वर। निश्चय खुदा आपकी दृष्टि उनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खुदा हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु, अपने मुंह को पसारा है खुदा, उनको प्रभु यीशु मसीह आप सुने, आप पूरा करें खुदा, ताकि वो अपने जीवन से आपको महिमा दे सके प्रभु। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं खुदावन, उन एक एक प्रार्थना विषय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनको सुने खुदा, उनका जवाब दें प्रभु, और धन्यवाद की भेंट आपके बच्चे, आपके लोग आपको चढ़ा सके खुदा। आप ऐसी करुणा करें परमेश्वर। हम एक बार फिर से धन्य कहते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद कहते हैं उम्दा वचन के लिए, धन्यवाद कहते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए जिसमें हम घिरे हुए हैं परमेश्वर। आप अपने वचन के अनुसार हम सभी के साथ करें खुदा। थैंक यू जीसस प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। थैंक यू जीसस खुदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हर बात के लिए आपको धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर आपको देकर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।